हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आज मैं आपको अपना नाम बताऊंगी कि एक्चुअली मेरा नाम क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स को मेरा नाम ही नहीं पता। वो मेरे चैनल के नाम से ही मेरे को जानते हैं। तो मेरा नाम है गगनदीप कौर और आज मैं मैथ की 4th क्लास की चैप्टर डिवीज़न की एक्सप्लेनेशंस लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वाइंटेंट रिमाइंडर एंड वेरीफाई द आंसर। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसके आंसर को भी वेरीफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 9629 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर है। अगर आपको छोटी क्लासेस में ही डिवाइड समझ आ गया तो मतलब आप सीनियर क्लासेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, तो आप टेबल अच्छे से याद किया कीजिए। ठीक है, बच्चों को हैबिट नहीं है टेबल्स की, तो टेबल्स आपको डेली रूटीन में ही रीड करने होते हैं। ठीक है, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे अब देखेंगे 32 का टेबल। और बच्चे कहेंगे कि 32 का टेबल तो होता ही नहीं। मोस्टली जब मैं यहाँ पे बच्चों को करवाती हूँ या मेरे पास बच्चे ट्यूशन क्लासेस पे आते हैं, वो कहते हैं जी 32 का तो टेबल ही नहीं। तो मैं उनको बताती हूँ कि भाई अगर आपको टेबल नहीं आता तो दैट इज़ वेरी सिंपल वे। आपको क्या करना है, 32 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 31 के टेबल्स का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 वन ज़ा 32। 32 को फिर करेंगे 2 के साथ, तो ये हो गया 32 ज़ा 64। 32 3 ज़ा 96। और ऐसे ही हम आगे तक जाके टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी वे। आपको क्या देखना होता है, आपको डिवीज़न जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, हमें देखना होता है कि टेबल है 32 का और बीच में जो नंबर है फर्स्ट टू। टेबल अगर बड़े नंबर का है तो पहले फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे। अगर वो 2 डिजिट्स उस टेबल में आते हैं, जैसे यहाँ पे 32 3 ज़ा 96 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर देंगे इसको कंप्लीट। अगर वो नंबर नहीं आता तो उससे स्मॉल वाले डिजिट देखेंगे, बैक काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 3 ज़ार आ गया 96। यहाँ पे ये हमारा जाएगा 96, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, आगे लेके आएंगे हेल्प के लिए 2 को। और 32 के टेबल में 2 नहीं आता तो ये हो जाएगा 32 0 ज़ार 0। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे बस ऐसे ही कर देते हैं कि 2 को भी साथ में ले आते हैं, साथ में ही नेक्स्ट डिजिट को। ऐसे नहीं करना होता, स्टेप बाय स्टेप लेके जाना होता है। यहाँ पे 2 को सॉल्वेशन कर लिया। अब हम लेके आए, यहाँ पे देखो इसको 2 को लेके आएंगे। ठीक है, माइनस करके। अब हेल्प के लिए लेके आएंगे 9 को। अब ध्यान से देखो, 32 के टेबल में 29 नहीं आता, अगेन जाएगा 32 0 ज़ार 0। ठीक है, तो ये फिर माइनस कर देंगे 9 एंड 2। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको, जो पहला स्टेप होता है फिर ये दूसरा स्टेप हो गया, फिर तीसरा। ठीक है, ऐसे करने होते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे हमारे पास क्या आ गया। जो क्वाइंटेंट है वो हमारा है 300, रिमाइंडर है हमारा 29। तो अब इस क्वेश्चन में हमें आंसर को वेरीफाई भी करना है। दैट मीन्स अब हम करेंगे चेक आंसर। ठीक है, चेक द आंसर कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो अब मैं बताती हूँ आपको पहले क्या करना है। डिवाइजर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वाइंटेंट प्लस रिमाइंडर, ये इज इक्वल टू हो गया डिवाइडेंड के। ठीक है, ये चेक द आंसर मतलब वेरीफाई करने के लिए जिस क्वेश्चन में आपको डिवाइड द फॉलोइंग, फाइंड द
क्वाइंटेंट रिमाइंडर कह दिया और साथ में वेरीफाई द आंसर, वहां पे ये रूल लगा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब डिवाइजर क्या है हमारा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि डिवाइजर क्या होता है। डिवाइजर यहाँ पे हमारा है 32, क्वाइंटेंट हमारा आ गया 300, रिमाइंडर है हमारा 29, ठीक है। और डिवाइडेंड जो बीच में नंबर रखा हुआ होता है वो होता है। अब इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोस तो ऐसे ही सिंपल आ जाएगी। 3 टू द 6, 3 3 ज़ा 9। देखो टेबल आता है तो वेरी इजी वे में आप इसको सॉल्वेशन कर सकते हो। अदरवाइज इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऑन द टिप्स टेबल याद कर लो, टाइम की मतलब एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब इन दोनों को कर लेते हैं ऐड करेंगे 9 2 9 6। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्वेश्चन में। दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जब दोनों साइड ही आंसर सेम हो, ठीक है, दैट मीन्स हमारी जो डिवीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, सही है। अगर यहाँ पे आंसर्स बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों आंसर्स में कुछ डिफरेंस है, सेम नहीं है, दैट मीन्स हमारी डिवीज़न में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई मिस्टेक की गई है। तो चेक द आंसर वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने होते हैं। एक पार्ट और करते हैं इसका। 8955 को डिवाइड करेंगे 22 के साथ। चलो अगेन स्टार्ट करते हैं। अब वैसे ही 22 का टेबल देखो, जैसे हमने मैंने आपको बताया वैसे ही करना है, सिंपल। अभी मुझे तो आता है तो मैं सिंपली डायरेक्ट ही करूँगी इसको, वो मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ पे रूल यूज़ नहीं करूँगी कि मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्वेशन करूँ। 22 के टेबल में 89, तो पहले सिंपल बात है, क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वंस प्लेस इवन नंबर है, वंस प्लेस पे ऑड नंबर है। इवन ऑड कभी भी एक साथ नहीं होते, तो सिंपल है कि 22 के टेबल में 89 तो कभी नहीं आएगा। इससे छोटा डिजिट देखेंगे 88, हाँ 22 के टेबल में 88 आएगा, वो आएगा 4 पे। 22 आर 4, 88 माइनस कर देंगे। 9 में 8 कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 8 में 8 कट करेंगे 0, हेल्प के लिए लेके आएंगे 5। जस्ट ओनली यहाँ पे 5 ही लेके आना है, 4 को नहीं लेके आना। 4 को लेके आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये बात मैं बार बार इसलिए अगेन टू अगेन इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। पहले ओनली एक डिजिट को ही लेके जाना है, क्योंकि सेकंड स्टेप यही है, इसको कवर करना होता है। 22 जीरोज आर 0, ठीक है, माइनस करेंगे 5 1, तो नेक्स्ट स्टेप होगा 4 को फिर लेके आई मैं यहाँ पे, ठीक है। जो नेक्स्ट डिजिट है उसको नेक्स्ट स्टेप में नीचे लेके आना है। और 22 के टेबल में 54 आएगा, 22 के टेबल में 154 आएगा 7 पे, ठीक है। तो इसको करेंगे अब माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाइंटेंट है वो है 407, रिमाइंडर आया हमारा 0। अब करेंगे चेक, ठीक है, चेक द आंसर। सेम रूल वही यूज करेंगे यहाँ पे हम। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइंटेंट प्लस
रिमाइंडर। ठीक है, और हमारा जो डिवाइडेंट है वो है 8954, डिवाइज़र है हमारा 22, क्वाइटेंट हमारे पास आया 407 और रिमाइंडर है हमारी 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 0 0 0 में 1 ऐड करेंगे 1, सॉरी 3, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14 अगेन, 2 0 ज़ा 0, 1 आएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 8, तो ये आ गया 8। देखो यहाँ पे सेम आ गया। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आना था, तो यहाँ पे दोनों साइड आंसर मेरा है सेम। दैट मीन्स मेरी जो डिवीज़न है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं सी पार्ट पे। 4568 डिवाइड बाय 18। 18 का टेबल को सबको आता है। अब 18 के टेबल में 45 नहीं आता, इससे स्मॉल डिजिट है, वो है 18 2s आर 36। ठीक है, अब माइनस देखो, स्मॉल नंबर है बिग नंबर है, तो इसको पहले बिग करेंगे तब जाके इसकी सब्ट्रैक्शन होगी। 15 में से 6 को जब कट करेंगे तो आएगा 9। हेल्प के लिए 6 ले आए। 18 के टेबल में 96 नहीं आता, उससे स्मॉल डिजिट 95 भी नहीं, 94 भी नहीं, 90 आएगा। 18 5s आर 90। अगेन माइनस करेंगे, 8 को ले आएंगे हेल्प के लिए। 68 भी 18 के टेबल में नहीं आता, इसे स्मॉल नंबर फाइंड कर लेंगे। 18 3s आर 54, तो इसको करेंगे माइनस। 8 में 4 कट किया 4, 6 में 5 कट किए 1, तो हमारा जो क्वेश्चन है 253, रिमाइंडर है हमारा 14। तो अगेन चेक करेंगे आंसर को। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइज़र है हमारा 18, क्वेश्चन क्वाइटेंट है हमारा 253, रिमाइंडर है 14। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो है 4554 प्लस 14। तो इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बोथ साइड हमारा आंसर सेम है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस वीडियो में हम इतने ही पार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देती हूँ, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you very much.